ओम शांति। आज है 19 अक्टूबर 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक़ तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं। बाबा, आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अब तुम कांटों की दुनिया से निकल फूलों की दुनिया अर्थात सुखधाम में जा रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन चलेंगे तब जब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सारा मदार इस पढ़ाई पर है। तुम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना उच्च बनेंगे। जिनको पढ़ाने वाले बाप में निश्चय होगा, वह तो एकदम पढ़ाई में लग पड़ेंगे। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। ड्रामा और झाड़ के राज को अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। अच्छी रीति सर्विस कर जो बाप को सेवा समाचार देते हैं, ऐसे बच्चों ही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। स्वर्ग की स्थापना में मददगार बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। तुम ब्राह्मण को इस यज्ञ की अच्छे से संभाल करनी है। ज्ञान का सागर बाप सम्मुख आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ाने वाले बाप में कभी संशय नहीं आना चाहिए। अगर कोई ने संशय बुद्धि बन पढ़ाई को छोड़ दिया तो गिर पड़ेंगे, यानी चढ़े तो एकदम बादशाही पालेंगे और गिरे तो चंडाल बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजयी है। दूसरी पॉइंट, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। ज़बरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।